किसान यदि किसी एनडीपीएस के मामले में झूठा पकड़ा जाता है तो उसकी सुनवाई बहुत मुश्किल होती है। बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख के बेटे को ड्रग्स केस में पकड़ लिया। कितना हल्ला हुआ देश भर के अंदर कि साहब इस एक्ट में बदलाव कर दो। गरीब अगर पकड़ा जाता है उसकी सुनवाई और पैरोकारी देश के अंदर नहीं हो रही है। हनुमान बेनीवाल जी हैं, बोलेंगे? 3 मिनट है आपके पास। 3 मिनट्स प्लीज। सभापति महोदय 3 मिनट्स। यस, कौन? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभापति महोदय, आज सदन के अंदर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस संशोधन विधेयक 2021 पे चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व पक्ष और विपक्ष से विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी। सभापति महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि आज नशे की प्रवृत्ति नौजवानों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर इस कदर पनप रही है कि सबसे ज़्यादा अपराध नशा करने के बाद, चाहे वो 16 साल की उम्र का लड़का हो, चाहे 15 साल की उम्र का हो, 17 साल की। कल मेरे ज़िले में ये घटना हुई, एक 17 साल के लड़के ने अपने 12 साल के कोई पबजी गेम होता उसको खेलने के लिए उसमें पैसे हार गया तो उसका अपहरण करके उसको मार दिया। उसके पीछे कई लोग और होंगे, भाई नाबालिग है तो सज़ा कम होगी, माइंड होगा, लेकिन नशा करके अपने भाई को मार देना इस ओर इंगित करता है कि हमारा जो आज भारत की सबसे मजबूत कड़ी है वो नौजवान है और नौजवान नशे की प्रवृत्ति के अंदर चूर है। सभापति महोदय, मैं तो अध्यक्ष जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह जलवायु परिवर्तन पे आपने 3 दिन डिबेट रखी, इसी तरह नशे की प्रवृत्ति से छुटकारा कैसे मिले, ये एनडीपीएस एक्ट बनाए, इनकी धाराओं में संशोधन कैसे हो, कैसे किसानों का जो अफीम के पट्टे जिनको मिलते हैं कैसे किसानों का भला हो और कैसे नौजवानों को एक सही दिशा के अंदर नशा मुक्ति के अंदर किस तरह खोले जाए, इस मामले में विस्तृत चर्चा इस सदन के माध्यम से होनी चाहिए ताकि पूरा देश देखे कि केंद्र की सरकार और लोकसभा अध्यक्ष जी जो चिंतित थे पर्यावरण को लेके, हम सब कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति चाहते हैं। सदन के अंदर भी बहुत से ऐसे माननीय सांसद हैं जो कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा तक का सफर तय किया। और दुर्भाग्य इस बात का सभापति महोदय कि किसान के बेटे जिस तरह नशे की प्रवृत्ति में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं, हम सबको दुख होता है। सभापति महोदय, एक मैं उदाहरण दूंगा आपको कि किसान यदि किसी एनडीपीएस के मामले में झूठा पकड़ा जाता है तो उसकी सुनवाई बहुत मुश्किल होती है। और मुझे ताज्जुब हुआ, एक ऑनलाइन पत्रिका में पढ़ रहा था, बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख के बेटे को ड्रग्स केस में पकड़ लिया। कितना हल्ला हुआ देश भर के अंदर कि साहब इस एक्ट में बदलाव कर दो, छोटा सा अगर कम मात्रा में पकड़ा जाए तो उसमें 10 वर्ष का कारावास नहीं होना चाहिए, आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए। लेकिन गरीब अगर पकड़ा जाता है उसकी सुनवाई और पैरोकारी देश के अंदर नहीं हो रही है। सरकार का ये कहना कि निजी इस्तेमाल के लिए सीमित मात्रा में नशीले ड्रग्स के कब्जे को डीक्रिमिनलाइज करने का कदम ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के शिकार लोगों को नशे के से बाहर निकालने में मदद करने का उद्देश्य किया जा रहा है। ये बात सही है कि इस एक्ट की आड़ में कई बार व्यक्तिगत मतभेद के कारण, राजनीतिक कारण से लोगों को झूठा फंसाया जाता है, लोगों का जीवन बर्बाद होता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से कहना चाहूँगा कि जब जवाब दें किस किस उत्पाद को कितनी सीमा तक रखना अपराध नहीं है, मंत्री जी अगर ये भी बता दें तो ठीक रहेगा। मंत्री जी, आज हाँ जी का एक मिनट साहब, आज एमडी पहले तो चलती थी चर्च, इसमें गांजा, अफीम, डोडा पोस्ट, लेकिन एमडी का एक नया नशा आया। सभापति महोदय, आज गांव, ढाणी और गरीब तबके के अंदर भी एमडी का नशा इस कदर हावी हो गया कि वो जब तक 18 साल का 20 साल का नौजवान एमडी ले नहीं ले उसे चला नहीं जाता। मैं एक दो मेरे राजस्थान के सब्जेक्ट है उस पर 1 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभापति महोदय, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़ सहित अन्य जिले में भीलवाड़ा के अफीम उत्पादक किसानों की प्रमुख मांगों समस्या की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि मार्फिन के नियम को हटाया जाए क्योंकि एक विदेशी अधिनियम है और इस नियम के हटने से किसानों को बराबर आरी में पट्टे मिलेंगे। सभापति महोदय, अफीम उत्पादक किसानों ने सीपीएस पद्धति को लागू नहीं रखने की मांग की है। किसानों के अनुसार पद्धति से हजारों किसानों के साथ धोखा होने की संभावना, क्योंकि इससे बड़े किसान जिनके पास जमीन अधिक है केवल उन्हें ही बुआई का ठेका दे दीजिए। मेरी मंत्री जी से मांग है कि किसानों की शंका पर सरकार का स्पष्ट रूप जवाब देते सदन रखें। वर्ष 1998 से लेकर अभी तक के वर्षों में प्राकृतिक प्रकोप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, आंधी तूफान, फसल में रोग लगने, सिंचाई हेतु बिजली समय में नहीं मिलना आदि सभी कारणों के चलते
बीच बीच में कई वर्षों के रुके हुए पट्टे या कटे हुए पट्टे सरकार हर हाल में जारी करें। किसानों को अफीम के पट्टे कटने में किसान का कोई दोष नहीं। Thank you. इस बस साहब लास्ट एक समाप्त करता हूँ। इस तरह के मामले उदयपुर जिले की बल्लभनगर विधानसभा के अंदर सामने आए थे, वहाँ के पट्टे भी आप बहाल करें। मेरा आग्रह एक लास्ट साहब लास्ट मेरा आग्रह कि एनडीपीएस एक्ट की 8/29 जो धारा है जिसका जमकर दुरुपयोग हो रहा है, उदाहरण के तौर पर कोई इस एक्ट में पकड़ा जाता है तो खुद की निजी दुश्मनी से किसी का झूठा नाम ले लेता है और उसके फोन से किसी से बात हो रखी हो जिससे अगले बात करने वाले का मादक पदार्थ की तस्करी से कोई लेना देना हो, उसे भी पुलिस मुलजिम बनाती है। इस धारा की आड़ में मोटी अवैध रकम पुलिस और नारकोटिक्स वाले कमाते, इस पर सरकार को प्रावधान लाने की जरूरत है कि कोई निर्दोष नहीं फंसे। ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ। इस पे एक बार 193 में चर्चा होनी चाहिए ताकि देश के नौजवानों को एक नया रास्ता इस बिल के माध्यम से मिले। धन्यवाद। खुद नोटिस दीजिए।